सो सर सर शुरू करते हैं। पहले तो आप बता दीजिए हमारी ऑडियंस को आप क्या करते हैं। तो मेरा नाम है अभी द्विवेदी और मैं इंडिया की बिगेस्ट ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी कम्युनिटी का फाउंडर हूँ एंड आई हैव मोर देन 8 years in gaming and virtual reality, more than 5 years working with augmented reality and virtual reality. And I'm basically holding this initiative, starting this initiative, running this initiative for people who want to learn virtual reality and augmented reality. So I want them to have this platform and make use of this platform because ये सभी के लिए totally freely available है. And yeah. ओके सर, अगर मैं सोचूं इस बारे में, आई एम जस्ट ए 19 ईयर ओल्ड गाय, मुझे वीआर में इंटरेस्टेड होना भी क्यों चाहिए इस टाइम पे? ये समय जो चल रहा है, इट्स कॉल्ड वीआर टिपिंग पॉइंट. अगर तुम एक टेक्नोलॉजी का एक ग्राफ बनता है, अगर तुम उस पर्टिकुलर ग्राफ को देखो, ठीक है, उसके बाद नाउ द पॉइंट इज कि वो इमर्जिंग ग्राफ की लिस्ट से जा चुकी हैं और अब वो एक वेल स्टैब्लिश्ड कंज्यूमर रेडी टेक्नोलॉजीज है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन हेडसेट्स का, इन वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस का मास प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इसका ये मतलब है कि बहुत जल्दी ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर बिल्ड होने लगेंगे जो कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम्स को ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो मोबाइल फोन इस समय है, ये आज के समय में सब्जी लाने तक का काम कर सकता है. सो यू कर पीपल आर सकता है। ऑर्डरिंग वेजिटेबल्स ऑब्वियसली, बट ये 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था. सो पहले मोबाइल बना, ये हार्डवेयर बना, उसका एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम बना, उसके बाद धीरे धीरे करके जो वेंडर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करना स्टार्ट करा जो डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सिमिलरली सेम तरह का पैटर्न हम देखने वाले हैं वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में. सो मेरा मानना ये है कि इंडिया क्योंकि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, हमें सॉफ्टवेयर में इतना आगे, हम एक ग्रेट अमाउंट ऑफ इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं हर साल. तो हम उन इंजीनियर्स को रीस्ट्रीम करें, उन्हें बेसिकली इस मोटिवेशन ऐसा दें जिससे वो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे प्रोडक्शन स्टार्ट करें. और उससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर हम जल्दी ही स्टार्ट करते हैं, अभी से स्टार्ट कर देते हैं, सो बाय द नेक्स्ट 3 years जब तक तुम अपना प्रोडक्ट को स्टैब्लिश प्रोडक्ट बनाओगे, अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, वर्चुअल रियलिटी का जो मार्केट है वो रेडी होगा. सो यू कैन बी द अर्ली मूवर जिससे तुम नेक्स्ट जोमैटो या नेक्स्ट ओला ऐसा कुछ स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो अराउंड दिस वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी इकोसिस्टम. ओके सर, लेकिन सर लाइक वर्चुअल रियलिटी तो समझ में आता है कि लाइक हमने एक वर्चुअल स्पेस बना दिया, हम हमारे वर्चुअल कैरेक्टर्स जस्ट लाइक अ गेम। एब्सोल्युटली. ओके, व्हाट्स अबाउट दिस ऑगमेंटेड रियलिटी, उसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। Cool. So the very difference between virtual reality and augmented reality is कि virtual reality में, जैसा कि तुमने ऑलरेडी कहा है, एक virtual environment create करा जाता है जिसे हम simulation कह सकते हैं. और हमारा गोल होता है कि उस simulation में एक कैरेक्टर को, जो हमारा प्लेयर है, उसको उसके अंदर रखना और उसे इस सिमुलेशन को एक्सपीरियंस करने देना. ठीक है, सो ये वर्चुअल रियलिटी है. पर अगर हम इसी सिमुलेशन के कुछ पार्ट्स को उठाकर रियल वर्ल्ड के साथ मर्ज कर दें या उस वर्चुअल पार्ट को रियल वर्ल्ड के ऊपर ओवरले कर दें, तो इसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं या इसे मिक्स रियलिटी भी कहा जाता है. मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स रियलिटी लगभग सेम ही है। लगभग सेम ही है. अंतर बस इतना है कि मिक्स रियलिटी ऐसे हेडसेट्स को बोला जाता है जो आपकी आंख के साथ कनेक्टेड रहते हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसे आप मोबाइल के थ्रू या किसी स्क्रीन के थ्रू देखते हो. तो मतलब पोकेमोन गो इज अ गुड एग्जांपल आई थिंक फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी। पोकेमॉन गो इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी. आपके इंस्टाग्राम फिल्टर्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑगमेंटेड रियलिटी के. ओके, तो मतलब अभी हमने इतना वर्चुअल रियलिटी में इतना एक्सप्लोर नहीं किया गेमिंग के अलावा आई थिंक, लेकिन आपको क्या लगता है फर्स्ट बिग थिंग क्या होगी? लाइक ये एक जो चीज़ अभी लग रही है कि लाइक नहीं बिल्कुल भी मतलब फ्यूचर में कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा फर्स्ट टेक्नोलॉजी क्या होगी जो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि लाइक हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? आई थिंक द फर्स्ट अर्ली मूवर जो अपार्ट फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी, आई मीन गेम्स के अलावा, ऑब्वियसली द गेम जो है वर्चुअल रियलिटी में 75% कंटेंट ऑलरेडी ऑक्यूपाई करता है. सो वर्चुअल रियलिटी में 75% गेम है. उसके बाद अगर तुम सेकंड चीज की बात करो, सो दैट इज ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट में वर्चुअल रियलिटी मूवीज, वर्चुअल रियलिटी फिटनेस, वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड जर्नलिज्म इज गोइंग ऑन राइट नाउ. So I have a friend called Gayatri Parmeshwaran and वो वर्चुअल रियलिटी में डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं, जर्नलिज्म बनाती हैं. आई हैव अ फ्रेंड जो वर्चुअल रियलिटी में मूवीज बनाते हैं.
सो ऐसे लोगों का इंटरव्यू हमने ऑलरेडी पॉडकास्ट चैनल पे डाल रखा है, सो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर देयर वर्क। बट ये सभी लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम्म। दैट इज द बिगेस्ट नेक्स्ट थिंग जो वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी में देखने को मिलेगा। So a lot of people are doing with their own ways, with their own creative minds. It's just the next add-on, it's just the next dimension of creativity on the skill what they already have. So for example, if somebody is a movie maker, he's just adding the very gimmick of virtual reality on top of their skills and taking the art into the next particular dimension. मतलब हम 2D से So 3D पे शिफ्ट करेंगे एक तरह से। 2D से 3D पे shift करेंगे because the world is 3D around us, but we are looking at the बट 2D ये चीज़ things. इकोनॉमिकली वायबल तो नहीं लगती है। Obviously है. कैसे मतलब? So अभी ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस तरीके से होगा, बट अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो इसके पहले कोई भी अपने फोन्स को हर समय कैरी करके साथ में नहीं चलता था, हाँ इजंट इट? हाँ हाँ। पर पिछले 10 सालों में सभी अपना फोन अपनी जेब में रखते हैं। हर एक पर्सन का एक परिवार में एक फोन होता है, जो उस समय इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता था, राइट? हम्म। 2010 में ये बात इकोनॉमिकली वायबल नहीं थी। हमें इसका सेंस नहीं समझ में आता था। अगर एक घर है तो उसमें एक फोन काफी है। एक ही अगर फ़ोन तुम्हें होता घर था, के एक ही। किसी भी सदस्य से कनेक्ट करना है तो एक फोन काफी है, तुम उस पर कनेक्ट करो और बंदे से बात करो। व्हाई इट इज सो कि हर घर के हर एक बंदे के पास एक फोन है? that is not supposed to be economically बिकॉज उसकी viable, यूसेज right? बढ़, आई थिंक इट्स बिकॉज लाइक इकोनॉमिकली अभी भी उतना ही है, लाइक इकोनॉमिकली फ़ोन्स अभी भी महंगे हैं, लेकिन उनकी यूसेज बहुत बढ़ गई है। महंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज तुमने ढूंढ लिया है कि इसकी तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरत है, राइट? हम्म। तुम्हें व्हाट्सएप पे आना है इसलिए नहीं क्योंकि व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बेस्ट मैसेंजर है। नहीं नहीं। तुम्हें व्हाट्सएप पे आना है क्योंकि तुम्हारे बाकी सभी फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो एक नीड क्रिएट कर दी जाती है। सिमिलर विल हैपन विद वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। तुम वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी तब यूज करोगे जब मास प्रोडक्शन और रीच इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मार्केटिंग सबसे पहले तो किसी भी टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, उसके बाद जो होता है वो मिड सेगमेंट का कर्व होता है, उसके बाद ये मास प्रोडक्शन और मास में फैल जाता है। सो यही सेम किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ जो होता है इसके साथ भी होने वाला है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी नथिंग मोर। सो अगर तुम ये स्टडी करो कि मोबाइल फोन्स किस तरह से ग्रो करे, तो यू विल सी कि हाउ इजी इट इज फॉर वर्चुअल रियलिटी, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लॉट जो है वो बना दिया गया है। इस समय अगर मैं आज की बात करूं तो तुम्हें बताना चाहूंगा पिछले साल मैंने कितना कोशिश करा और काम करा कि मैं इंडिया के लिए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स की कॉस्ट कम कर सकूं, बट वो फॉर सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द नंबर्स, क्योंकि अभी अवेयरनेस इतना नहीं है, जिसके कारण ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि मैं कॉस्ट जो है 50,000 से कम कर दूं। बट इस साल थैंक्स टू द अपडेट्स, थैंक्स टू the technical updates and efforts by Facebook themselves, जो हेडसेट की कॉस्ट है वर्ल्ड के बेस्ट हेडसेट की और वर्ल्ड का बेस्ट रिव्यूड हेडसेट है, वो इस समय 50,000 से कम, यानी कि एक गेमिंग लैपटॉप से कम की कॉस्ट में अवेलेबल है। सो अगर कोई गेमिंग में इन्वेस्ट कर रहा है सो दे कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट एज वेल, क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूमर रेडी प्रोडक्ट है। फेसबुक इस चीज़ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा, लाइक एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में? Facebook is heavily investing in virtual reality and augmented reality. Reasons are many more. Obviously, they are the front end of the technology. In fact, Mark Zuckerberg ने साल 2017 में जब उन्होंने अपना पहला Quest headset रिलीज करा था, ये तक कहा है कि they want 1 billion people in virtual reality. Means the next social hub, the next social target is virtual reality. They already captured your Facebook accounts, जिसमें आपका बाकी का डिटेल्स है. They already captured WhatsApp में अभी recently कुछ सिक्योरिटी के अपडेट्स आए हैं, यू नो की प्राइवेसी अपडेट्स। आपने पढ़ा उसके सिमिलरली बारे में? मैंने डिटेल्स के बारे में पढ़ा कि क्या डेटा यूज होगा और क्या डेटा यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो कन्वर्सेशन डेटा है वो अभी भी तुम्हारा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड और ये सब चीजें हैं, बट इंफॉर्मेशन अबाउट यू लाइक योर लोकेशन, योर कॉन्टैक्ट्स, दीज कैन बी ट्रेस्ड। इस पे तुम्हारा राइट जो है वो चला जाएगा। वो तो पहले भी था ना, आई थिंक व्हाट्सएप हमारा नहीं, नॉट ट्रू, ये अभी रिसेंटली हुआ है। नहीं, जो आई वाज recent agreement ओके। व्हाट्सएप वाली चीज़ तो लाइक वो तो कुछ टाइम में व्हाट्सएप हमें का पता चलेगा किस तरह से मोनेटाइजेशन रोल आउट अभी करेगा। रिसेंटली हुआ है। हाँ, ट्रू, व्हाट्सएप का मोनेटाइजेशन अभी रिसेंटली हुआ है, तो यू माइट आल्सो सी एड्स बेस्ड ऑन योर पर्सनलाइजेशन, यू माइट आल्सो सी एड्स इन नियर फ्यूचर ऑन व्हाट्सएप। मुझे लगता है कि मतलब व्हाट्सएप से वैसे कोई शिफ्ट करे ना करे, एड्स के बाद तो टेलीग्राम पे शिफ्ट कर ही जाएंगे। या एड्स के बाद तो कर जाएंगे, लेकिन मतलब एड्स वाला सिस्टम वायबल नहीं है ना व्हाट्सएप पे। लाइक मैं चैट करते हुए ऐड नहीं देखना चाहूँगा कि। हाँ, ऑब्वियसली नहीं है यार।
लेकिन मतलब But हम्म, I'm sure Facebook know this pretty well, and they'll find some innovative way. So they are investing heavily in virtual reality as well. And in fact, they have beaten the most established company जो HTC Vive हुआ करती थी. वो neck to neck चल रहे थे. Before Oculus जो था वो Facebook के अंदर नहीं था. हम्म, So Oculus को acquire करा Facebook ने हम्म, एक heavy amount के साथ. उसके बाद फिर basically they have successfully बीटन एंड मतलब बीटन द HTC Vive, और अब ये इस टेक्नोलॉजी में वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी में पायनियर हैं और आगे के भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं. सो अगर मैं फ्यूचर रिसर्च की बात करूं तो एक प्रोजेक्ट आरा करके भी जो फेसबुक है वो ऑगमेंटेड मिक्स रियलिटी के लिए रिसर्च में इन्वेस्टेड है. आई थिंक उनके पास तो फिल्टर्स, लाइक ये जो फेसबुक फिल्टर्स वगैरह होते हैं वो भी तो ऑगमेंटेड रियलिटी का हिस्सा हो गया एक तरह से. Obviously. So Instagram पे they are already investing in augmented reality a lot. Instagram filters, Facebook filters, you have seen it. And virtual reality में एक पूरी कंपनी जो Oculus है इसको acquire करके, हालांकि Oculus के founders बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं इस चीज़ से, जो इनिशियल फाउंडर्स थे, हम्म. कि बिकॉज उनके प्लान्स कुछ और थे, फेसबुक के प्लान्स कुछ और हैं, वो एक चीज़ है. बट द थिंग इज कि जनरल ऑडियंस के लिए रेट्स कम हो रहे हैं और इसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए. Let's build future together. आप लाइक जो हम अपना सोशल टाइम बेसिकली बिताते हैं, अगर हम बात भी हम्म. करें फेसबुक पे जितना हम सोशल टाइम बिताते हैं वो हम हम्म. यूजुअली लाइक फ़ोन के थ्रू ही बिताते हैं, और लाइक इतना नहीं बिताते. वाई हम्म. विल पीपल लाइक स्पेंड सो मच मनी और इतने पैसे खर्च करके वो वीआर पे क्यों शिफ्ट करेंगे एक सिर्फ एक सोशल इंटरेक्शन के लिए? वो जाके खुद भी तो मिल सकते हैं. ऑब्वियसली मिल सकते हैं, बट ये बहुत सारी और भी चीज़ें इनेबल करता है. मतलब वर्चुअल रियलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट गेम्स, नॉट जस्ट अबाउट यू कैन से सोशल इंटरेक्शन. एंटरटेनमेंट, हम्म. सोशल इंटरेक्शन. इस पे हम कुछ भी सिमुलेट कर सकते हैं. वर्चुअल रियलिटी इज अ मीडियम, और जैसे कि टेलीविजन एक मीडियम है. हम्म. टेलीविजन पे इस समय एंटरटेनमेंट है, ऑब्वियसली. टेलीविजन पे इस समय एजुकेशन भी है कुछ सेंस में, न्यूज़ भी है, जर्नलिज्म भी है, और बेसिकली तुम्हें कुछ भी किसी भी चीज़ का प्लेटफॉर्म बन सकता है. सो दैट इज अ मीडियम. सिमिलर पावर हैज इन नेक्स्ट डायमेंशन टू वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी में ऑल वो सारी चीज़ें करी जा सकती हैं जो तुम टीवी पे इमेजिन कर सकते हो, और बेटर वे में करी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ कुकरी शो, हम्म. जहाँ पे तुम एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कुक करते हो. इस ओह तरह है. के गेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी में, जो तुम्हें कुकिंग सिखा सकते हैं. हालांकि ये गेमिफिकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है राइट नाउ, बट इन फ्यूचर क्या पता कि तुम्हारा एक्स नेक्स्ट जो मास्टर शेफ हो जिससे तुम खाना बनाना सीखने वाले हो वो वर्चुअल रियलिटी में. सो इट्स गोइंग टू एक्सपैंड व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू. और ऐसी चीजें जो फिजिकली पॉसिबल है, साथ साथ हम्म. ऐसी चीजें जो फिजिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि तुम्हारे ऐसे किसी दोस्त से मिलना जो तुम्हारे साथ में नहीं रहता. मैंने एक सेशन करा था अपने बहुत अच्छे दोस्त के साथ जो कनाडा में था, और मैं हाँ यहाँ वो कोलकाता में. आई वॉज जस्ट सो ब्लोन ऐसी ऑफ बाय चीजें दैट पॉसिबल है. स्टफ. आई वॉज जस्ट ब्लोन ऑफ इट्स बाय दैट. दैट स्टफ. या ऑल्सो सेम तरह के सेशन हम मार्स की सरफेस पे खड़े होकर कर सकते थे, बिकॉज नासा ने मार्स की जो मैपिंग कर रखी है रोवर्स के थ्रू, वो हम्म. सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है. सो वी कैन डू, वी कैन एनी टाइम विजिट दैट मार्स सरफेस इन 3D विद वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स. आप मुझे लगता है कि लाइक जैसे जैसे आपने कुकरी वाली बात की ना, तो मेरे दिमाग में एक बात है कि जैसे ये जो रियलिटी शोज वगैरह होते हैं, हम्म. मुझे लगता है फ्यूचर में रादर देन टीवी, लाइक टीवी तो ऑलरेडी डेड होने वाला है कुछ टाइम में, हम्म. और फिर जब हम्म. नेटफ्लिक्स अब गेन कर लेगा तो जो हमारी जो हम्म. रियलिटी शोज वगैरह होते हैं वो भी नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट होंगे. और जब वो शिफ्ट एब्सोल्युटली. होंगे तो रादर देन मैं टीवी पे देख रहा हूँ, मैं वहाँ पे ऑडियंस में बैठ के देख सकता हूँ अगर मेरे पास एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होगा तो. एब्सोल्युटली. इस चीज को एक और डीपर लेवल पे समझते हैं. हम्म. सो जो फ्यूचर है वो है पर्सनलाइजेशन. हम्म. पर्सनलाइजेशन यानी कि अभी जितनी भी चीजें पब्लिकली अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल अब बैंकिंग सिस्टम, हम्म. धीरे धीरे ये पर्सनलाइज होने वाला है. एक बड़ी इंडस्ट्री जैसे कि एक बैंकिंग सिस्टम, इसे पर्सनलाइज करना बहुत ही मुश्किल है. हम्म. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा Amazon पर्सनलाइज हो चुका है. आज जो भी तुम Amazon पे कंटेंट देखते हो वो या तो बहुत बहुत बुरी तरह, या तो बहुत तुम्हारे बुरी तरह. इंटरेस्ट से मैच करता है, या तो तुम्हारे प्रीवियस हिस्ट्री से मैच करता है, या तो तुम्हारे टेस्ट से मैच करता है. हम्म. इट्स तुम्हारा Amazon किसी तुम्हारे दोस्त के Amazon से कंप्लीटली डिफरेंट दिखता हम्म. है. हम्म. सेम विद मोस्ट ऑफ थिंग्स, सेम विद हम्म. इंस्टाग्राम, सेम विद फेसबुक. द फ्यूचर इज पर्सनलाइजेशन. हम्म. तुम्हारा टीवी पर्सनलाइज नहीं है अभी, राइट? हम्म. पूरा घर बैठ के एक साथ एक टीवी देखता है. So why हम्म. not put a headset and watch whatever you only want to watch?
So वो तो also पर्सनलाइज हो ही गया है एक्चुअली। let's take हाँ Netflix and इन सब की हम्म। मदद से you have separate accounts and but लेट्स टेक अ virtual नेक्स्ट reality स्टेप में फर्दर। ये हाँ next step further suppose तुमने एक बात करी थी रियलिटी शो की हम्म। what if शाहरुख खान तुम्हारे हेडसेट पे आके तुम्हारा नाम ले रहा हो सो एआई की मदद से ये पॉसिबल है हमारे जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से ऐसा हम करवा सकते हैं सो शाहरुख खान will be in your headset talking directly to you so that दैट is विल the बी future ग्रेट, दैट विल बी ग्रेट। लाइक जैसे रावण वाला रावण वाला हो गया। बिल्कुल और मेरे आज जैसे आपने ये बात बोली ना पर्सनलाइजेशन वाली, और ना जैसे आपके जो सेशंस चल रहे थे AICTC वाले, तो उसमें ना या उन्होंने एक नोटबुक ली और नोटबुक पे एक मतलब एक पिक्चर, एक वीडियो प्रोजेक्ट करके दिखाया था और हमें सिखाया था कि यस कैसे यस यूनिटी के थ्रू वो कर सकते हैं। यस वट इफ लाइक मेरे एक नॉर्मल सा हाउस है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ टाइम के लिए एक अलग रियलिटी में रहना है, मैंने VR हेडसेट लगाया और मेरे आसपास की चीज़ें सारी चेंज हो गई है, मे बी मैं एक हैरी पॉटर वर्ल्ड में हूँ या फिर कहीं और, तो उस टाइप का बिल्कुल पर्सनलाइजेशन भी पॉसिबल हो पाएगा आई थिंक आगे। पॉसिबल हो नहीं पाएगा पॉसिबल ऑलरेडी है सो मिक्स रियलिटी हेडसेट है HoloLens 2 हम्म। जिसमें ऑलरेडी जो तुमने बोला ये पॉसिबल है सो इसमें वर्ल्ड एंकर्स होते हैं वर्ल्ड एंकर्स की अगर मैं बात करूं तो यानी कि तुम कुछ अपनी इस दीवार पे रख सकते हो हम्म। और ये तब तक रहेगा जब तक तुम इसे हटाओगे नहीं नो मैटर तुम हेडसेट को बंद करते हो कितनी भी बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो जब भी तुम इस रूम में आओगे इस ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा था वो यहीं पे रहेगा और तुम इसे जब चाहो जैसे चाहो इंटरेक्ट कर सकते हो मूव कर सकते हो so world anchors is the exact thing what you are talking about you can arrange your room in whatever settings you want ओके। तो मतलब अगर मैं इसको चीज़ को सम अप करना चाहूँ तो जो हमारी जो सोशल फेसबुक और ये जो इंस्टाग्राम वगैरह चल रहे हैं, इनमें जो हम ऑलरेडी ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम स्नैपचैट पे वो छोटे छोटे वो बनाते हैं, फिगर से बनाते हैं, और फेसबुक पे हम फिल्टर्स लगा रहे हैं, वो इवेंचुअली 3D में शिफ्ट हो जाएंगे। और साथ में जो हमारी पर्सनल रियलिटी है, कि जो हमारा एंटरटेनमेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाएगा हमारे लिए। हम एक VR हेडसेट लगाएंगे और उसके हिसाब, जैसे अगर मुझे कुछ देखना है, जैसे बैंडर स्नैच हो गया, जो ब्लैक मिरर का बैंडर स्नैच, उससे मैं डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाऊंगा, वो मेरे आसपास होगा, सिर्फ सामने नहीं, इधर भी होगा, इधर भी होगा। true true absolutely correct so तुम एक्सपीरियंस में लोगों को पुट कर सकते हो तुम लोगों स्टोरी टेलिंग की हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी में बहुत ज़्यादा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वर्चुअल रियलिटी में डायरेक्टर रह चुके हैं जैसे कि मॉट क्लेवर हमारे शो पे थी और भी कई सारे डायरेक्टर हमारे शो पे आ चुके हैं जिन्होंने मूवीज बनाई वर्चुअल रियलिटी में द वेरी आइडिया इज कि वो तुम्हें वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट के अंदर रख देते हैं मतलब स्टोरी के अंदर इमर्स कर देते हैं इमर्जन इज द वर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होता है वर्चुअल रियलिटी में जिसका कंप्लीट मीनिंग है ये कि तुम्हारे कानों को तुम्हारी आंखों को एंड फ्यूचर में हैप्टिक टचेस यानी कि तुम्हारे सारे सेंसेस को तुम्हारी फीलिंग्स को तुम क्या महसूस करते हो इन सभी चीज़ों को कंप्लीटली हैक कर लिया जाता है और इनको वो दिखाया जा सकता है वो स्टोरी दिखाई जा सकती है जो आप दिखाना चाहते हो सो फॉर एग्जाम्पल तुम एक स्टोरी के अंदर हो तुम वो लाइफ वो कैरेक्टर को अभी हम देख रहे होते हैं और उससे रिलेट कर रहे होते हैं पर फ्यूचर में हम स्टोरीज के कैरेक्टर होंगे यानी कि हमारी जो स्टोरीज होंगी वो हमारे अराउंड बिल्ड करी होंगी और ऐसा ऑलरेडी हो चुका है एलेक्स अगर तुम हाफ लाइफ एलेक्स खेलो तो हाफ लाइफ एलेक्स एक बहुत ही पॉपुलर गेम है वर्चुअल रियलिटी में कंज्यूमर रेडी प्रोडक्ट है और लोगों के लिए रिलीज करा गया है और ये वर्चुअल रियलिटी का आई कैन क्लियरली से कि सबसे लव्ड गेम है एंड रीजन इज कि तुम इसमें खेलते हो बट हाफ लाइफ एलेक्स तुम खुद हो तुम्हें गन्स रीलोड करनी है अपने हाथ से तुम्हें सेवरल चीज़ों के साथ तुम इंटरेक्शन कर सकते हो तुम देख सकते हो सामने वाले बंदे को रियल स्केल में जो कि गेम्स में कभी नहीं होता था और अब हाफ लाइफ एलेक्स में हो रहा है सो प्लीज चेक आउट हाफ लाइफ एलेक्स इनफैक्ट आयरन मैन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है PS4 पे PSVR पे आयरन मैन रिलीज हुआ जिसमें लोग एक्चुअली आयरन मैन का सूट पहन सकते हैं और आयरन मैन की तरह लड़ सकते हैं उसका भी एक ट्रेलर तुम इसमें यूज कर सकते हो कहीं पे भी स्क्रीन पे सो उसमें या लाइक सो कैरेक्टर्स लाइक जितने भी, मैं लाइक अगर मैं स्टोरी टेलिंग में हूँ तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ जाती है ना कि लाइक अगर मैं उस स्टोरी में हूँ तो मेरे एक्शंस के भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एब्सोल्युटली तो मुझे नहीं लगता स्टोरी एब्सोल्युटली टेलिंग में होंगे इतनी आसानी से हो पाएगा। लाइक गेमिंग में तो हमारे पास एक सिंपल सा टास्क है कि हमें गन रीलोड करनी है और मारना है, उसमें हम थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, या तो मैं बंदा नहीं मार पाया, या फिर बंदा मर गया, या फिर जल्दी मार दिया, तो मतलब हमारे पास एक स्मॉल स्मॉल पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करें तो मेरे एक्शंस की वजह से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, तो उससे स्टोरी एब्सोल्युटली ज़्यादा होंगे कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगी? और
होती है, बट इसे बहुत क्लेवरली क्राफ्ट करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल एक गेम जिसका मैं तुम्हें रेफरेंस बाद में दे दूंगा, उसका मैं अभी नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, बट दैट इज अ वेरी पॉपुलर गेम जिसमें हर एक डिसीजन, हर एक इंट्रैक्शन, हर एक बात जो, और आजकल ये हर गेम में ऑलमोस्ट होने लगा है, बट मैं तुम्हें रेफरेंस दूंगा उस गेम का, जिसमें हर एक बात जो तुम करते हो उसका स्टोरी पे इफेक्ट पड़ता है। तुम हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, उसके अकॉर्डिंग जो सामने वाला कैरेक्टर है वो अपनी बातें बदल देता है। बट इवेंचुअली ये इतने स्मार्टली क्राफ्ट होते हैं कि तुम हाँ बोलो या ना बोलो। अगर सपोज तुम कॉफी पियोगे, तुमने बोला हाँ, और तो कहता है कि हाँ तो ये लो तुम्हारे लिए कॉफी। पर अगर तुमने बोला ना, मुझे पता है तुम कॉफी नहीं पीते, बट स्टिल तुम्हें ये वाली ट्राई करनी चाहिए, बहुत सॉलिड है। सो इस तरीके से इसे बदल दिया जाता है, मतलब दोनों ओके ही ओके ओके तरीकों के ओके। सिनेरियोज में। तो हमारे पास एक लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, बट फ्यूचर में हम इस पे भी काम करेंगे, लिमिटेड सिनेरियोज को किस तरीके से बदला जाए, है ना। अभी सो लिमिटेड रखेंगे इस तो उसके तरीके बाद से धीरे धीरे। स्टोरीज को क्राफ्ट करा जाता है। सो फॉर एग्जांपल तुम कह सकते हो, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, बट सम वे इट्स अगेन एन इल्यूजन कि कंप्लीट इंटरेक्शन हो सकता है। अभी फिलहाल नहीं हो सकता है कंप्लीट इंटरेक्शन, तुम्हें फ्यूचर में आई थिंक 10-15 साल में देखने को मिलेगा, जब एआई इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगी, जब जो तुम्हें कंप्लीटली रिएक्ट करने देगी। समझ रहे हो? समझ गया। सो या गेम्स में मतलब ऑलरेडी हो रहा है, जो तुमने कहा, तुम्हारे पास चॉइसेस लेने के ऑलरेडी सिनेरियोज होते हैं। गेम्स आर वेरी इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड पीस ऑफ आर्ट, पीस ऑफ स्टोरी टेलिंग। आई एम अ बिग इनटू गेम्स एंड गेम डेवलपमेंट एंड गेम डिजाइन। तो मुझे ये सब चीजें बहुत फैसिनेट करती हैं, जिस इंटेलिजेंस के साथ गेम्स की राइटिंग होती है, कि उस स्टोरी को कैसे कन्वे करना है। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दैट डिजाइन। जैसे लाइक जो नेटफ्लिक्स ने निकाल रखा है बैंडर स्नैच, उस तरह से। बैंडर्स में बैंडर स्नैच की लाइक हम एक हम एक चॉइस करते हैं और उसके हिसाब से हमारी स्टोरी चल रही होती है। या ऐसे बहुत सारे इंटरेक्टिव मूवीज के एग्जांपल है। मैंने बैंडरस्नैच नहीं देखी है, बट इंटरेक्टिव मूवीज के एग्जांपल हैं। राइट नाउ तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 2 या 3 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग वो पीसेस शूट करके रखे होते हैं। तो सिमिलरली गेम्स और वर्चुअल रियलिटी में भी होता है। ओके, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज, हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ चॉइसेस होगी जब हम वीआर पे शिफ्ट होंगे धीरे धीरे। हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ चॉइसेस होगी, लेकिन जैसे जैसे एआई डेवलप होता जाएगा हम स्टोरीज की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, द अमाउंट ऑफ फ्रीडम व्हाट यू कैन डू विद थिंग्स वो बढ़ता चला जाएगा, और द अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन जो वो तुमसे कर सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा। सो दैट इज एन एआई टेक्नोलॉजी, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेचुरल स्क्रिप्ट जनरेशन, प्रोसीजरल स्क्रिप्ट जनरेशन, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं कि आप लैंग्वेज को कितना अच्छा समझते हो। लैंग्वेज को पहले तो इंटरप्रेट करने का टास्क है कि सामने वाले ने क्या बोला, उसके अकॉर्डिंग मेरे कैरेक्टर को समझ के मुझे क्या रिप्लाई देना चाहिए, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे एआई को होनी चाहिए इस टास्क को करने के लिए, जिसमें अभी हम कुछ साल पीछे हैं, कुछ साल बाद ये आराम से होने लगेगा। तो मतलब एआई और बेसिकली ये जो हमारा वीआर है वो कुछ हद तक कनेक्टेड है। एब्सोल्युटली। सो जब तुम एक्चुअल ग्राउंड में उतरते हो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, सो देयर इज नो बाउंड्री। जैसे हम कहते हैं ना कि जिंदगी एग्जाम लेती है तो सिलेबस पूछ के नहीं लेती है। सो रियल लाइफ में जब तुम एक प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे वो एआई हो चाहे वो गेम हो, तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो क्रिएटिव आर्ट्स का तो ऑब्वियसली इस्तेमाल होता ही है। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। सो कोई बाउंड्री नहीं है कि तुम एक गेम बना रहे हो या एक सिमुलेशन बना रहे हो या एक एक्सपीरियंस बना रहे हो या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बना रहे हो, तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सो ऑब्वियसली बहुत सारे मिक्स एंड मर्ज। एआई को हम एआई तो गेम्स में हमेशा से यूज होता है। सो चेस इज द बिगेस्ट एग्जांपल। चेस में किस तरह से एआई होता है, और वो तो काफी छोटे एग्जांपल्स है, बट अगर तुम देखोगे, हिटमैन का एग्जांपल ले लो, गार्ड्स किस तरह से सतर्क होते हैं कि अगर तुम अराउंड हो, द गार्ड्स आर एबल टू सी दैट वेयर आर यू, यू हैव टू बेसिकली स्नीक इन, और गार्ड्स को पीछे से जाके मारना होता है। अगर तुम उनके सामने से गए तो वो अलर्ट हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एआई, बट दैट इज मोर लाइक अ प्रोसीजरल एआई। और हर तरह का एआई, उस एआई में हमें कोड एग्जैक्टली फीड करना पड़ता है कि गार्ड का रिएक्शन कैसा होगा, उसका फोकस डिस्टेंस कैसा होगा, कितना एरिया पे वो व्यूइंग एंगल कितना है, ये सारी चीजें हम उसे अलर्ट लेवल क्या है, गार्ड की अपनी एक्सपर्टीज क्या है, लेवल के अकॉर्डिंग गार्ड ट्रेन हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम मैनुअली कोड करते हैं अभी, बट फ्यूचर में ये सारे चीजें जो हैं वो गार्ड्स का एआई, गार्ड्स कैरेक्टर्स अपने आप से समझने लगेंगे।
और कई गेम्स में ऑलरेडी इतना एडवांस चीज होने लगा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिटी की बात करूं तो हम्म। एजेंट्स का मॉड्यूल होने लगा है जो आरएनएन्स पे ट्रेन होते हैं। तो मतलब। यूनिटी एमएल यानी यूनिटी मशीन लर्निंग, हाँ। आरएनएन होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फॉर एग्जांपल कि अगर इसमें हम सिखाते हैं कि हम एक सिमुलेशन क्रिएट करते हैं और हम्म। सिमुलेशन में जो भी सिनेरियोज होते हैं एक जनरेशन को उसमें पुट करा जाता है, एक जनरेशन जिसे हम एजेंट बोल सकते हैं, वो लर्नर बोल सकते हैं। वो लर्नर बार बार किसी सिनेरियो को फेस करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपने आप से तरीका ढूंढता ये है। उस तरह तो नहीं तो है जो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे कि लाइक वो फ्लैपी बर्ड बोट बनाते हैं, वो फ्लैपी बर्ड खुद खेलने लग जाता है, या फिर जो डायनासोर गेम होता है एग्जैक्टली क्रोम का। एग्जैक्टली सो अभी हम दिस लेवल पे हैं कि हम फ्लैपी बर्ड खेलना सिखा चुके हैं। सून हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग गेम्स में इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी कई स्टूडियोज कर रहे हैं काफी अच्छे लेवल पे कि हर तरीके के नेचुरल लैंग्वेज टास्क और हर तरीके के इंट्रैक्शन अपने आप होने लग जाएंगे। सो ऑब्वियसली हाँ, तुमने सही देखा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल है जिसे हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी बोलते हैं। यानी कि कोई डेटा नहीं दिया जाता है एंड एजेंट को अपने आप से फिगर आउट करना होता है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा या वो कैसे हाई स्कोर बनाएगा। हाँ, मतलब उसमें तो वो खेलता चला जाता है, वो रुकता ही नहीं है। यप क्यों, एक टाइम के बाद वो इतना सीख जाता है कि ठीक है, हर ऑब्स्टिकल पे खेल यप लेंगे। सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग द सेम टास्क। एक तो ट्रेडिशनल वे जिसमें हम कोड कर सकते हैं कि अगर सपोज तुम्हारे अहेड एक पिक्सल यहाँ पे हो, सो हम हम्म। क्या करते हैं, रेज निकालते हैं एक ऑब्जेक्ट से हम्म। और बेसिकली वो रेज जाके टकरा जाती है। अगर कोई भी कोलिजन कोर्स आता है तो वो यहाँ पे ऑलरेडी उसे पता चलता है कोलिजन, तो वो अपने आप ही वो प्रोग्राम उसका इतना फास्ट चलता है कि वो अपने आप एडजस्ट कर सकता है। बट दैट इज नॉट द क्लेवर वे कि अनसुपरवाइज लर्निंग, उसको डेटा तो मिल रहा हो कि कहाँ कहाँ है, पर उसे अपने आप से वो थ्रॉटल, अपने आप से वो कितना इनपुट देना है वो फिगर आउट करना हो कि कंट्रोलर में कितना इनपुट जनरेट, कितने परसेंट का इनपुट करें तो वो मैं कोलिजन क्रॉस कर लूँ। और ये जो नया मॉडल है लर्निंग का, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये उसको टारगेट करता है, चीटिंग को नहीं कि तुम्हें ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है, तुम एक कंप्यूटर पे रन कर रहे हो इंसान के दिमाग हम्म। से तेज, तो तुम ये सॉल्व कर पाओ, बल्कि तुम अपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न करो कि इसे कैसे करना है। तो दैट इज ओके। रीइंफोर्समेंट मतलब लर्निंग। अगर मतलब वो एक तरह की चीटिंग है कि हमने पहले से कोड पता है सारा, जैसे जो मारियो स्पीड रन्स हाँ होते हैं। मारियो स्पीड रन्स एग्जैक्टली होते हैं। मारियो स्पीड रन इज अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक वो तो लोग अपने दिमाग से ही करते हैं। नहीं नहीं, मारियो स्पीड रन के लिए ना, जैसे मान लो अगर मारियो स्पीड रन बंदे को करना है, वो तो नॉर्मली करता है, ठीक है। हाँ ठीक हाँ है, लेकिन होता क्या है कि एक टाइम के बाद तुम्हें पूरा मैप पता है ना, यप तो यप तुम उसमें अपने हिसाब से लाइक तुम्हारी मेमोरी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, तुमने कर दिया, तुम्हें पहले से पूरा मैप पता है। लेकिन दैट इज एक, ऑल्सो अगर रीइंफोर्समेंट अगर लर्निंग हम कि एक तुम अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें नॉलेज मिल रही है और तुम उसे रीयूज कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कि इंसान अगर कोई चीज बार बार करता है तो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। सेम विद एआई। सो हम सपोज फ्लैपी बर्ड के कोड से अगर बार बार निकालेंगे एंड हम्म। पैरामीटर्स को रीट्रेन करेंगे, है ना, कि किस तरीके से ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना है, तो वो अपने आप बेहतर बनता जाएगा। दैट इज द वेरी आइडिया। नहीं, हमें उस स्पीड तक रखना पड़ेगा ना, लाइक जैसे हम मारियो खेल रहे हैं, हम अगर फर्स्ट टाइम हाँ पे मारियो खेल रहे हो तो हम स्पीड रन नहीं कर सकते बेसिकली। हमें खुद यप ऑब्स्टिकल्स ध्यान से ऑब्वियसली समझने पड़ेंगे। और यस लेकिन अगर हमने एक एआई को ये काम दे दिया, वो भी यही करेगा, हम वो पहले जाएगा ऑब्स्टिकल से टकराएगा, फिर से पता चलेगा यहाँ गिरने पे वो लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम यप उसकी स्पीड को इतना कम कर देंगे कि वो मल्टीपल सिमुलेशंस बहुत ज़्यादा रन कर पाएगा बहुत कम टाइम में, तो मे बी लाइक मैंने पहली बार उसे गेम दी और वो पहली बार खेल गया, क्योंकि उसने सिमुलेशन इतनी जल्दी रन कर ली, तो मेरे को लग रहा है वो पहली बार खेल रहा है। यस यस एक क्लासिकल एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ड किस तरीके से काम करता है। सो फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है, ओपन एआई इलॉन मस्क की एक कंपनी है। हम्म। वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओपन एआई बाय द वे वाई फॉर्म, सो बेसिकली इलॉन मस्क यूज्ड टू थिंक कि एक कंपनी है जो सारा डेटा इस्तेमाल करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है और एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हम्म। सो एआई के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, यानी एआई सबको सबको एआई की पावर मिले, सब एआई इज लाइक अ न्यूक्लियर पावर, जब तक ये सबके पास है तो कोई मतलब बैलेंस बना रहेगा। अगर ये एक के पास आ गई तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और मोनोपोली हो जाएगी और फिर वो इंसान कैसे भी एक्सप्लॉइट कर सकता है इस पावर को। सो इससे बचने के लिए इलॉन मस्क ने ओपन एआई फाउंड करी और सबके बीच में ये जो कोड है वो ओपन सोर्स रखे। ठीक है। सो अभी वो क्या रिसर्च कर रहे हैं कि एक क्लासिक रिसर्च चल रही है जिसमें हाइड एंड सीक है। कुछ एजेंट्स यानी कि कुछ मॉडल्स, कुछ रोबोट्स कह लो,
उनका काम है, कुछ एआई मॉडल्स का काम है छुपना और कुछ का काम है ढूंढना। हमने नॉर्मल से कोलिजन कोर्सेज बना रखे हैं। सो स्टार्टिंग में गेम बहुत आराम से चला, हमने कुछ रूल डिफाइन कर लिए, रोबोज ने रूल फॉलो करे, बट हम्म सडनली जो हमारे रूल्स थे उसमें उससे क्लेवरली ढूंढने का, उसे क्लेवरली तोड़ने का तरीका उन रोबोज ने ढूंढ लिया। द आंसर इज कि कोई भी सिमुलेशन जो है 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। सिमुलेशन जो है अनलाइक रियल वर्ल्ड, सिमुलेशन साइकिल्स में चलता है। जैसे 120 फ्रेम्स पर सेकेंड ये जो हम्म एफपीएस होता है गेम का, ये उस सिमुलेशन का भी साइकिल होता है, यानी कि कितनी तेज वो रेंडरिंग और कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही है। इसी की वजह से इन्हें तोड़ना भी आसान है, क्योंकि एजेंट्स भी उन्हीं साइकिल्स पे चल रहे हैं। अगर वो साइकिल्स को थोड़ा भी ऊपर नीचे करे तो उसे तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी दीवार को जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती पार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उस समय कोलिजन काम ही नहीं करेगा अगर आप उसे एक सर्टेन स्पीड से अप्रोच करोगे, तो यू कैन क्रॉस दैट वॉल इन सिमुलेशन। ये अक्सर होता है। जब कोई ह्यूमन प्लेयर खेल रहा है ये होना बहुत ही रेयर है, पर एआई इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उस सिमुलेशन को जैसे चाहे वैसे ब्रेक कर सकते हैं, वो उसके गॉट इट। अंदर चले जाते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें उस हाइड एंड सीक गेम में देखने को मिले कि सेवरल टाइम्स एआई ने उस गेम को, कि गेम की फिजिक्स को ब्रेक करा। नाउ माय थॉट प्रोसेस इज कि व्हाट इफ अगर हम वही सेम एआई का एडवांस वर्जन हम्म एक रोबो में डाल दें जो हम्म फिजिकल वर्ल्ड में हो, तो हम नहीं जानते कि इस रियल वर्ल्ड की फिजिक्स को किस तरीके से ब्रेक करा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई हाई स्केल है, फ्रेम रेट काफ़ी पे काफ़ी हाई स्केल है। हाँ। सो इफ आई टॉक अबाउट द टाइम, देयर इज अ प्लैंक लेंथ ऑफ टाइम, और वो काफी एक छोटा नंबर है प्लैंक टाइम का। प्लैंक प्लैंक काफ़ी छोटा। देयर इज आल्सो प्लैंक लेंथ ऑफ टाइम, तो तुम उस नंबर को दिखा सकते हो। मैं हम्म एग्जैक्टली वो नंबर नहीं जानता, बट दैट इज 10 टू द पावर माइनस 35 और समथिंग लाइक दैट। सो ये 10 टू द पावर माइनस 35 इज आई थिंक द प्लैंक लेंथ, बट द टाइम वाला तुम एक बार गूगल करके दिखा देना। सो हम्म। द आइडिया इज कि क्या अगर हम इसे रोबोटिक्स में करके डाल दें, मतलब इसी एआई के रोबोट्स बना दें, तो क्या ये उस स्केल पे, क्या ये रियल वर्ल्ड की फिजिक्स को भी ब्रेक कर पाएंगे? एब्सोल्युटली। आई मीन कुछ रोबोज हैं जिन्होंने बैकफ्लिप सीख ली है, तो क्या कुछ ऐसे भी चीजें सीख सकते हैं जो इंसानों ने अभी तक सीखी ना हो? फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, बट पॉसिबिलिटीज आर, मतलब इंसान भी कई ऐसे ऐसे टास्क कर लेते हैं, ऐसे ऐसे मोशन कर लेते हैं। हम्म जिमनास्ट को ही देखो, जो फिजिकली पॉसिबल लगते ही नहीं है। पर ये एआई क्या करने वाले हैं, ये मेरा वो क्वेश्चन अलग है लेवल पे कि होगा। और अलग लेवल पे हो, उनके पास तो जो फिजिकल हमने फिजिकल जो वो भी है हमने ना। अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं करा है। अगर तुम एक एथलीट को देखो तो वो ऐसे मूव करता है जो एवरेज ह्यूमन के फिजिकल डायमेंशंस के बाहर है। ये एआई एक ऐसे मूव करेंगे विद रोबोटिक्स जो एवरेज ह्यूमन क्या एक एथलीट भी इमेजिन नहीं कर सकता। दे विल बी फार अहेड, क्योंकि वो फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझ के उसे यूज करना चाहेंगे। अब जैसे मैं जिमनास्ट की बात करूँ तो जिमनास्ट के लिए हमें एक परफेक्ट बॉडी चाहिए। अब ऑब्वियसली। इंसानों में वो बॉडी मिले ना मिले, एआई में तो हम एक परफेक्ट बॉडी दे सकते हैं। और परफेक्ट बॉडी नहीं भी हो तो एआई के पास इतनी कैलकुलेशन और इतनी कैलकुलेटिव पावर है कि वट एवर द वेट इट हैज, वट हम्म एवर द शेप इट हैज, इट कैन डू थिंग्स जो परफेक्ट बॉडी के साथ भी इंसान नहीं कर सकता। दैट इज माई पॉइंट। लाइक वो मेरे कैलकुलेशन जो, हाँ। मेरे दिमाग में भी वही था, लाइक जैसे मैं पहली फॉर एग्जाम्पल एक इसका एग्जाम्पल इस समय मौजूद है जो बैलेंसर रोबोट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो सबसे इनिशियल लेवल की चीज बनाते हैं, दैट इज लाइक एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, हम्म और उसमें तो किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है? हम्म किसी भी उस प्लेटफॉर्म के किसी भी पॉइंट पे, इधर इधर इधर, ठीक है? सो एआई का जॉब जहां पे भी तुम क्लिक करो, एक बॉल उसके ऊपर होती है। एआई का काम होता है कि वो बॉल प्लेटफॉर्म को ऐसे मूव करे कि वो हम्म बॉल उसी पॉइंट पे आके रुक जाए, एंड वो उसको बैलेंस करने में बहुत आसानी से कर लेता है। अगर यही सेम टास्क तुम इंसान को बोलो करने को, बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल है। उसको मतलब बहुत साल की एक्सपर्टीज लग जाएगी, बट एआई ये कर रहे हैं ऑलरेडी, एक्सट्रीम बैलेंसिंग। उसके पास तो फिजिक्स एडवांटेज भी है ना पूरा, उसको पता है फिजिक्स में फिजिक्स कितना एंगल रखना है। कैलकुलेटिव है बहुत ज्यादा पूरा फिजिक्स को। कैलकुलेटिव। द वर्ल्ड इज मैथमेटिक्स, द यूनिवर्स इज नथिंग बट आई वॉज मैथ्स। ट्राइंग टू कनेक्ट वो, इट विद द स्टोरी थिंग। जैसे हाँ। अगर मैंने एक गेम दे दी एक रोबोट को, वो अभी 1000 सिमुलेशन रन करके धीरे धीरे सीखेगा। ठीक है, यस। मैंने एक गेम दे दी। जस्ट लाइक अब मेरे कोई इंसान है, मैं उससे पूछता हूँ कि डू यू वांट अ कॉफ़ी। तो हमने बचपन से ये सारा सोशल स्ट्रक्चर सीख साख के अच्छे से समझा है कि ठीक है, हमें बोलना होता है कि लाइक यस और नो, या फिर हमें बोलना होता है कि लाइक मुझे कॉफ़ी, ऐसे बोलना होता है। अगर मैं किसी एआई को बोलूँ जो फास्ट इनफ है,
वो उसी टाइम 1000 सिमुलेशन रन करके मेरे को एक परफेक्ट जवाब दे देगा। यस। और उसको अगर हमने वीआर गेम में डाल दिया, तो फिर हमारे पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, हम किसी को भी कुछ भी बोले, वो उसी टाइम कैलकुलेट करेगा अपने दिमाग में 1000 सिमुलेशंस, और फिर वो हमसे बात कर पाएगा। That is exactly what happens in a lot of cases. Yes. दैट्स ग्रेट। So that is totally possible. Yeah. ओके, जो फर्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ कि लाइक अगर मैं एआई वगैरह की, जो मुझे लगता है फ्यूचर मार्केट है, उसमें जो मैं फर्स्ट चीज़ देखता हूँ वो है जियो ग्लासेस, जो मुझे लगता है Yeah. उससे हम क्या क्या कर पाएंगे। काफी कुछ जो अगर जियो ने एक 25 एप्लीकेशंस का पोर्टफोलियो तुम्हें दिखा रखा है, आई एम श्योर दे आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ डेवलपर्स जो और भी एप्लीकेशंस उसके इकोसिस्टम को बढ़ाने वाले हैं। सो उन 25 एप्लीकेशन, मैंने उस जियो क्लास पे एक वीडियो भी बनाया, दैट इज द फुल थिंग, बनाया जो बनाया। जितना भी उनके लॉन्च पे रिलीज हुआ है उसके बारे में एक वीडियो भी बनाया, एंड दैट वीडियो आल्सो शेयर्ड बाय जियो टेसरैक्ट टीम, दैट इज द एक्चुअल टीम वर्किंग ऑन दैट हेडसेट। सो सो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो 25 एप्लीकेशंस है उसमें ऑलमोस्ट हर तरह के टिप्स एंड टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उसमें, शॉपिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस है, ई कॉमर्स जिसे तुम कह सकते हो, वीडियो कॉल वगैरह से रिलेटेड एप्लीकेशंस है, कोलैबोरेटिव वर्क करे जा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करने को ऑलरेडी मैं वही बोल रहा हूँ जो उन्होंने उस वीडियो में दिखाया है ना। मतलब तो ये सारे एप्लीकेशन, फ्यूचर हाँ, में अगर कोविड आता है। मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी डिफाइन हो जाएगा, तुम्हें बस एक ग्लासेस लगा रखें, दैट इज वेरी लाइट है, इवन 75 ग्राम्स, यू कैन पुट इट लाइक अ ग्लास एंड एंजॉय योर मूवीज। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मतलब अगर फ्यूचर में कोविड वगैरह हुआ, तो रादर देन मैं अपना लैपटॉप उठा के नोटबुक उठा के बैठूंगा, मैं ग्लास लगाऊंगा और अपनी नोटबुक। मेरा हो गया, अब मुझे और कोविड नहीं बात करनी। मेरा कोविड का एक्सपीरियंस हो गया भाई, सर अब ऐसा भी उसे पॉसिबल है। 2020 को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा भी पॉसिबल है कि लाइक मान लो जस्ट फॉर अ केस कोई और बीमारी आ जाती है, या ठीक है, और इससे मुझे लगता है एनवायरनमेंट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा एक। इनफैक्ट 2020 में जब बाकी सभी इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ा रुकावट सह रही थी, जो हमारी वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी इंडस्ट्री, एक्सआर इंडस्ट्री है, एक्सआर मींस वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, सो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिले। ऑब्वियसली ऑन फिजिकल लेवल प्रोडक्शन रुक चुका था, तो जो नए लोग जिन तक यह हेडसेट पहुंच सकता था उसकी मात्रा में काफी गिरावट आई है। सो कोविड का इफेक्ट जो है वो हार्डवेयर साइड को देखना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन काफी ज्यादा रुक गया था और नए लोगों तक ये डिवाइसेस नहीं पहुंचे थे। पर जिनके पास ऑलरेडी डिवाइसेस है, द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक्चुअली टुक अ वेरी जायंट लीप। वर्चुअल रियलिटी कोलैबोरेशन, यानी कि वर्चुअल ऑफिसेस और वर्चुअल बैंकिंग सिस्टम, मैंने अक्षय राठौर के साथ एक सेशन करा था अभी रिसेंट पॉडकास्ट, जिसमें बैंकिंग किस तरह से इवॉल्व करी जा सकती है, ई कॉमर्स किस तरह से इवॉल्व करा जा सकता है विद वर्चुअल रियलिटी। ही फिगर्ड आउट दैट इन 2020। सो उसी तरह के सिमिलर स्टूडियोज ने काफी ज्यादा लीप लिया इस 2020 में, क्योंकि उन्हें ये समय मिला, ये मौका मिला जो वर्चुअल रियलिटी की तरफ उन्होंने डिवोट करा। और ये टेक्नोलॉजी ने दिखा दिया कि एजुकेशन किस तरीके से रिमोट करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट एजुकेटर्स इन VR, दैट इज अ कम्युनिटी वेयर लोग वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पहन के वर्चुअल रियलिटी के अंदर जाके एक साथ सीखते हैं। और वो क्या सीख रहे हैं? वो इंग्लिश सीख रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, वो फोटोग्रामेट्री सीख रहे हैं। इस तरीके की कॉम्प्लेक्स स्किल्स एज वेल एज कॉमन स्किल्स को सीखा जा रहा है एक साथ वर्चुअल रियलिटी में मिलकर। सो वर्चुअल रियलिटी इन VR, उसके जो फाउंडर हैं डेनियल डबॉस्की, वो भी हमारे साथ पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। उनका भी यूट्यूब लिंक मिल जाएगा और काफी ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट वहां पे भी है। एंड एवरीथिंग इज शॉट इन वर्चुअल रियलिटी इटसेल्फ। सो AltSpace VR is a social platform in virtual reality where you meet people, और जहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्सर्ट्स होते हैं। रिसेंटली मैंने AltSpace VR में ही एक कॉन्सर्ट अटेंड करा पिटबुल का। So Pitbull came there and performed for a live audience in virtual reality. So that's where the technology is right now. तो मतलब अगर मैं And that is, अगर जैसे इसमें काफी ज्यादा योगदान ऑब्वियसली कोरोना वायरस, बहुत ज़्यादा। अगर जैसे 15 साल बाद अगर मान लो कुछ ऐसी कोई बीमारी आती है, तो रादर देन मैं अपना लैपटॉप निकालूंगा, मैं एक हेडसेट लगाऊंगा, मेरी एक वर्चुअल नोटबुक होगी जिसमें मैं वर्चुअली लिख रहा होगा। obviously देयर इज अ हाई चांस कि सभी जो ऑफिसेज हैं, कोविड में तो कई सारी कंपनीज ने ये ऑलरेडी देख लिया कि कितना
ये चैलेंजिंग हो सकता है। 60% ऑफ गूगल ने बोल दिया कि जो कंपनीज हैं वो रिमोट रह सकते हैं, एम्प्लॉयज जो हैं रिमोट रह सकते हैं जब तक वो चाहें। मतलब हमने देख लिया कि ऑफिसेज के बिना भी प्रोडक्टिविटी अचीव करी जा सकती है बट इस इसका 2020 फिजिकल में। इम्पैक्ट नहीं होगा हमारी बॉडी पे फ्यूचर में? होगा, आई थिंक यस। सो इसलिए बाहर जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आप कंप्लीटली वर्चुअल रियलिटी पे डिपेंडेंट हो, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट द आइडियल वन, दैट्स नॉट व्हाट आई एम वर्किंग फॉर। आई एम वर्किंग फॉर अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया। क्योंकि लाइक अगर सो मैं ऑब्वियसली पूरे टाइम वर्चुअल एक रियलिटी में रह रहा हूँ, लाइक अभी भी हम आधे टाइम फ़ोन पे रहता है बाहर जाने की बजाय। या ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, और मुझे तो रहना ही पड़ता है। मेरी वाइफ जानती है वो कितना मुझे डांटती है इस चक्कर में, बट मुझे रहना पड़ता है क्योंकि मेरा काम ही है यार, मेरी टेक्नोलॉजी ही है। मैं बहुत ज़्यादा डिवोटी भी हूँ अपने काम का। तो बट अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट आर इनएविटेबल, और वो दिखने भी लगते हैं इन फॉर्म ऑफ योर टोन। तो या काफ़ी मुश्किल टोन। चीज़ है। सही है सर, मुझे काफ़ी मज़ा आया आपके साथ। इट वॉज अ ग्रेट सेशन विद यू, या लाइक रियली रियली। एक्चुअली एक इट्स अ एक बात और थी, एक बात और थी। वो बात कर लेनी चाहिए आई थिंक। ब्लैक होल वाली। नहीं नहीं, ब्लैक होल वाली नहीं। ब्लैक होल आई एम वाली जस्ट बात किडिंग। करेंगे। ब्लैक होल वाली बात एक्चुअली ना, उस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। हाँ श्योरली। हाँ तो सिड बोज़ोन और मेरे को साथ में बुला लेना, ब्लैक होल वाली बात जब करनी हो। हु कूल। इज दैट गाय? सिड बोज़ोन तुम्हें नहीं पता? Oh, I will. सो I have seen. एवलॉन I have मेटा seen पे, him in Discord. हाँ, there's a guy who is constantly taking lectures on astrophysics. Oh, So okay. he's a great guy, and I recently attended one lecture related to I think that was dark matter. And हाँ, बहुत अच्छी उसने knowledge दी. He's studying I think astrophysics from some foreign country. So I will try to इंडिया में contact him. I will even try to even contact him. I'm going to host Dr. Abbas Mitra. So he is the guy who claims कि black holes exist ही नहीं कर सकते हैं. Oh hell. So और वो एक re-owned एस्ट्रोफिजिस्ट है, बार्क में काफी साल काम करा है, और मतलब बहुत इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट हैं. मेरा पॉडकास्ट सो बंद कराएंगे। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू होस्ट हिम ऑन प्रीटी सून. मेरा पॉडकास्ट बंद कराएंगे। अच्छा, मैं एक्चुअली उसकी बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा था एक कंपनी की जो लोगों के 1 लाख रुपए खा रही है। मैं कह रहा था अरे उसके बाद। हाँ, तो एक कंपनी है जो लोगों के पैसे खा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो अपने पैसे खा रही है, कंपनीज का तो आजकल काम हो गया पैसे खाना। प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और फॉल्स ग्लैमराइजेशन में पढ़कर पैसे दे भी रहे हैं. सो एजुकेशन एक बहुत ही जरूरी पिलर है हमारे फ्यूचर का. नहीं, ओके, मुझे लगता है जब इन आप सबको कॉल आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। कॉल आउट करना जरूरी है, बट दे हैव देयर ओन लॉयर टीम, लॉयर गैंग, यू कैन कॉल आउट देम. लॉयर बट गैंग। लॉयर गैंग इज देयर, एंड 20-20 करोड़ के लोगों पे क्लेम लगाए जा रहे हैं जो उनके बारे में बात कर रहे हैं. सो लिंक्डइन पे ऑब्वियसली मुझे सिर्फ यही दिखता है। लिंक्डइन पे मुझे सिर्फ यही दिखता है कि मतलब ये इधर से क्लेम आ रहा है, उधर से क्लेम आ रहा है। बट ऑब्वियसली अभी के अगर तुम एड्स देखोगे ऐसी एजुकेशनल कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के जो ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं 150 करोड़ के पैकेजेस के, तो अभी रिसेंटली के एड्स चेंज हो चुके हैं, रिसेंटली के एड्स सुधर चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इन पे एलिगेशंस लगे जिसके कारण इन्हें लेना पड़ा ऐसे डिसीजंस कि जो एड्स हैं वो सुधर गए हैं. एड्स सुधर गए हैं यानी कि अभी केवल एक बच्चे की फोटो होती है और लिखा होता है लर्न कोडिंग विद अस, ऐसा कुछ करके. कल्चरली भी वो चीज़ बहुत ज़रूरी है ना, लाइक अगर जैसे बट वैसे ही इंडिया में टेक्नोलॉजी से डरते हैं लोग। बट क्योंकि ये रेगुलेटरी सिस्टम है और एड्स सुधर गए हैं, दैट डजंट मीन कि मार्केटिंग थोड़ी सी भी चेंज हुई है. नहीं। जो उनके सेलर्स हैं वो तुम्हें कॉल करके ये सब बातें बोलने वाले 150 करोड़ के, वो अभी भी कंसिस्टेंट है. तो प्लीज उनके झांसों में मत आओ, वो बस एक मार्केटिंग गिमिक है. एंड आपके बच्चे को एक्सप्लोरेशन का समय दो, लेट हिम डिसाइड व्हाट्स गुड फॉर देम. एंड या और ऐसी कम्युनिटीज जैसे कि डिस्कॉर्ड पे एवलॉन मेटाई हो गई, या हमारी एक्सआरडीआई कम्युनिटी हो गई, गर्ल स्क्रिप्ट कम्युनिटी, देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल वर्किंग फॉर एजुकेशन. बट प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको एजुकेशन चाहिए, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको 150 करोड़ के पैकेजेस का लालच आ जाता है. आपकी प्रॉब्लम ये है आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो कि भाई ऋतिक रोशन का बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता. प्रॉब्लम वहां पे.
प्रॉब्लम एजुकेशन की है ही नहीं. एजुकेशन is completely available free on internet, and there are several sources, there are several good people willing to give you whatever you want to know in several ways. आप एक कोरा पोस्ट लिखो, there are hundred of people answering the question, intellectuals. So education is not a problem. जो तुम्हारे अंदर के फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है कि तुम्हारा 6 साल का बच्चा 150 करोड़ का पैकेज लेगा, या सिलिकॉन वैली जाएगा, या ऐसी ऐसी चीजें कि या ऐसा ऐप बनाएगा जो जोमेटो स्विगी जैसा होगा, वो भी 2 महीने में, है ना. तो वो प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम वो है. मुझे लगता है कि इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कॉल आउट करना, क्योंकि कल्चरली भी अगर देखा जाए तो इंडिया टेक्नोलॉजी से डरता है. कल हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर व्हाट्सएप अगर बंद भी हो रहा है तो लोग टेलीग्राम पे इतनी आसानी से स्विच नहीं करने वाले. नहीं कर रहे हैं. मेजर पॉपुलेशन इन इंडिया स्टिल इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री. 60% ऑफ अभी भी एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड लोग लगता हैं. नहीं है सर, लगता So, नहीं है. जब हाँ, तक दिल्ली में क्योंकि रह रहे होते हैं ना तब तक लगता नहीं है, और जब यहाँ पर आते हैं ना तब दिखता है आसपास खेत ही खेत है. हाँ, वो दिल्ली वालों को नहीं लगता है. आई एम वेरी श्योर. ठीक है. दिल्ली वालों को सो लगता ही नहीं है. या एक सो एक बात ये हो गई ना कि लाइक अब आगे जाके टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स होने वाली है, सिंपल नहीं होने वाली है बिल्कुल भी. ठीक है, एक्सेसिबल भी हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी अगर उस टाइम पे ऐसे स्कैम्स करने चल गए. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं कि टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होगी. प्रॉब्लम ये है कि जो एजुकेटर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के कोर नहीं समझते. इस कारण वो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा मोटिवेट नहीं कर पाते कि वो टेक्नोलॉजी की डेप्थ में घुस जाएं. आप टेक्नोलॉजी से जब तब तक प्यार नहीं करोगे जब तक आपको बेसिक्स एबीसी नहीं पता होंगे टेक्नोलॉजी के. और जब आपको बेसिक्स पता होंगे आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और जानने से. द क्यूरियोसिटी इज द वेरी इंजन जो तुम्हें ये आग लगाने में हेल्प करेगा. नहीं, वो मैं क्यूरियोसिटी टीचर्स का काम है. वहां पे प्रॉब्लम, समझ लो. समझ गया. एक्चुअली देखा जाए ना कि लाइक आगे जाके चलो ठीक है, वो स्टूडेंट्स वाला तो थिंग ही अलग हो गया ना कि वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है, वरना तुम आगे उस टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझना चाहोगे. ठीक है, बट द थिंग इज कि लाइक अगर आगे जाके एक टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स आ रही है, हमें वैसे भी टेक्नोलॉजी कम समझ में आ रही है, लोग क्यों वाइट है मतलब ये जिसमें भी पढ़ रहे हैं जो भी कंपनी के वजह से में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है. आगे जाके टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स होगी और लोगों को पता नहीं होगा और हम कॉल आउट नहीं करना शुरू करेंगे तो इससे भी बड़े बड़े स्कैम्स हो सकते हैं. बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. अवेयरनेस फैलाना मीडिया का काम है, पर मीडिया ये कवर नहीं कर रहा है. सो आई डोंट नो क्या एक्सपेक्ट करें. मेरे पास आंसर नहीं है, और आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास आंसर नहीं होगा. सो आई थिंक एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि ऐसे ही कम्युनिटीज, ऐसी बड़ी कम्युनिटीज जो तुम्हें एजुकेट कर सके, जो तुम्हें अवेयर रख सके कि क्या चल रहा है समाज में. बट प्रॉब्लम ये है कि एक एक लेवल ऑफ रीच के बाद वो कम्युनिटीज भी जो है मिल सकती हैं, या वो कम्युनिटीज भी इजीली उन्हें इंजेक्ट करा जा सकता है फॉल्स प्रोपेगेंडा उन सबसे. ऐसा जैसे होता अगर अब अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को कोई टेक्नोलॉजी दिख रही है या फिर मुझे कोई कॉल कर रहा है मार्केट वाला बंदा कि लाइक ये टेक्नोलॉजी हम आपको लाइक इतने में सिखाएंगे, मैं एवलॉन पे जाके पूछ सकता हूँ या फिर कहीं जाके पूछ सकता हूँ डिस्कॉर्ड पे. इज इट लेजिट. हाँ. सो चलो समझते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या बेच रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. ठीक है. सो जो भी ये सिखा रहे हैं ऑलरेडी फ्री अवेलेबल है. दैट इज वेरी ट्रू. अगर मैं किसी की भी बात करूं, अगर मैं भी फ्यूचर में कोई कोर्स लाता हूं, सो 90% ऑफ दैट कोर्स मे बी जो है वो फ्रीली अवेलेबल होगा अलग अलग सोर्सेज पे. बिल्कुल. ठीक है. तो मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें? द आंसर इज टाइम. अगर तुम अपने एक्सप्लोरेशन से जाओगे और उन कोर्सेज के बारे में एज अ बिगिनर सीखना स्टार्ट करोगे, इट विल टेक यू 3 to 4 years टू गैदर दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन. जो मैंने मेरी एक फ्री सीरीज है उस पर 7 वीडियो 7 घंटे में प्रोवाइड कराई है. सो इट्स द 8 or 10 years ऑफ विजडम जो मैंने 7 घंटों में देने की कोशिश करी है उस सीरीज पे. सो आई एम सेविंग योर टाइम, एंड दैट इज द कॉस्ट व्हाट आई कैन चार्ज फॉर. समझ रहे हो? टाइम इज बट अगर कमोडिटी. एग्जैक्टली. सो मैं तुम्हें वही सब स्किल्स जो मुझे सीखने में 8 साल लगे हैं, अगर मैं वो तुम्हें 7 घंटे में देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो इट सेव्स यू अ टन ऑफ टाइम यार. Yes. तो टाइम वो चीज है जो हम सेल करते हैं. इट्स नॉट द एजुकेशन. एजुकेशन इज ऑब्वियसली अवेलेबल फॉर फ्री, एंड आई थिंक अगर तुम्हारा टाइम बचा है और तुम उसी चीज में सीखना चाहते हो, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. बट उसे कंपेयर तो करो, क्या वो चीज लेजिट भी है.
ये प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी दिक्कत एक ये भी है कि ये तुम्हें क्लोज प्लेटफॉर्म और क्लोज ग्रुप में रखते हैं। ये तुम्हें गूगल करना कभी नहीं सिखाएंगे, बिकॉज देन यू विल नो कि ये जो सिखा रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। देन यू कि तुम स्क्रैच में कोडिंग कर रहे हो, स्क्रैच किसी काम की नहीं है। Thank you, sir. Really, thank you. Like, thank you for doing this. थैंक यू Really, मैन, thank you. थैंक यू। And second, please check out his channel. His channel is really great. और इनके पास वर्चुअल पॉडकास्ट तक है। मेरा तो नॉर्मल सा पॉडकास्ट है एक जूम एक कॉल पे, लेकिन इनके पास एक एक्चुअल वर्चुअल पॉडकास्ट है, वो ज़रूर चेकआउट करना। इट वॉज रियली ग्रेट सर। थैंक्स अ थैंक लॉट यू सर, मैन। थैंक्स अ लॉट। Thanks for hosting me, and it's a really delight to have appear on your show. And हम लोग सच में तुम जो काम कर रहे हो, which is awareness, awareing people about क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, which is lagged by a lot of media people. So I think ये एक ऐसी चीज है जो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, और फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा आउटकम भी तुम्हें देखने को मिलेगा। सो जो भी XRDI से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएगी, कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में अगर तुम एक्चुअली इंटरेस्टेड हो, करियर है इसके साथ आगे ग्रो करना चाहते हो, सो कैसे तुम तुम्हारे वट एवर स्किल्स हो इसके साथ ग्रो करें। सो या एंड एवरीथिंग इज डिस्कॉर्ड तो है अवेलेबल ही, देयर। एंड डिस्कॉर्ड पे तो आप रहते ही हो। डिस्कॉर्ड पे अब हमें आना है, यस। सो यस, कनेक्ट मी, और जो भी तरह की बातें हम लोग करेंगे, एंड आई एम आई विल पुट श्योर ऑल वी द विल लिंक्स इन द ऑल्सो डिस्क्रिप्शन। collaborate in future as well, definitely. ऑफ कोर्स, ऑफ So कोर्स। I enjoyed the podcast. I enjoyed being you. Thanks for hosting me. it's या it's या an amazing uh, it's an amazing show. I think you are doing a really great job at hosting. आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, लाइक आई होप इट गोज वेल। Thanks man, thanks for hosting. थैंक्स।